गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 4th का पार्ट नंबर 13 यात्रा जो पूरी ना हो सकी। आज हम इस पार्ट को करेंगे, इसकी कंप्लीट वीडियो करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी लाइफ में एक यात्रा शुरू की थी, अमरनाथ गुफा की यात्रा। तो वो यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मतलब किसी वजह से अधूरी रह गई थी। तो जिस प्रकार से हम कभी एक्साइटमेंट में होते हैं ना, कि हमें जैसे आपको बोला जाए कि चलो हमें घूमने जाना है, तो आप खुश हो जाते हो कि घूमने जाने के लिए खुश होते हो ना। उसी तरह से ये भी जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने अपनी यात्रा शुरू तो की पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। देखते हैं इस पार्ट में, ठीक है। देखो, 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी शादी के बाद कुछ महीने कश्मीर में ही बिताए थे। तो जो इनका परिवार था वो श्रीनगर की घाटी में ही छोड़ दिया था उन्होंने। परंतु मैं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा। चचेरे भाई, जो चाचा का बेटा होता है उसको चचेरा भाई बोला जाता है। और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गए? लद्दाख तक, ठीक है। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ, मतलब कि एक डर जाने वाला, जो काफ़ी इनके मन को डरा दिया था, ऐसा एक्सपीरियंस था इनके लाइफ का जो इस यात्रा में इनको महसूस हुआ। जो जिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए, जो जिला घाटी एक जगह का नाम है, हम एक जगह पहुँचे, मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से 8 मील दूर है। कितनी? अमरनाथ की गुफा 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ, हिम बेटा बर्फ़ होती है ना, हिम उसका पर्यायवाची है, हिम बर्फ़ से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था। लेकिन उसे क्या, 8 मील ही क्या है। हम दोनों में जोश खूब था, मतलब काफ़ी जोश में थे कि हमें ये पार करना है। किंतु अनुभव नदारद। हमने अपने डेरे तंबू, जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे, छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहीं रहने वाला एक गडरिया था। गडरिया होता है बेटा जो बकरियां चराने वाला होता है, उसको बोला जाता है गडरिया, ठीक है। आगे देखो, हम लोगों ने रस्सियों की साकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने की भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा। मतलब उन्होंने, ये देखो पिक्चर में दिखा रहा है ना, एक दूसरे को कैसे रस्सियों से बांध लिया था, पेड़ पे ऐसे रस्सी बांधी और ऐसे बांध रखा है, ठीक है, बांध लिया था। और मतलब कि एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे वो। आगे देखो, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। रपटीली होते हैं फिसलने वाली जगह, जहाँ से पैर रखते ही फिसल जाते हैं, रपटीली हो रही थी। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। मतलब इतनी ज़्यादा इनको चलने के बाद इनको हिम सरोवर, एक बर्फ़ का एक सरोवर देखने को मिला। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ़ से ढकी पर्वत चोटियाँ थी, मानो देवताओं का मुकुटों अथवा अर्धचंद्र। मतलब वहाँ पर जो बर्फ़ से वो चोटियाँ ढकी हुई थी ना, बर्फ़ पर पर्वत पर जो बर्फ़ पड़ी हुई थी, ऐसे लग रही थी देखने में जैसे देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र। एक चंद्रमा पूरा होता है, जैसे आधा चंद्रमा होता है, ऐसे लग रही थी। परंतु ताज़ा बर्फ़ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे। मतलब वो उनको ये भी नहीं पता था प्रॉपर कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं, लेकिन वो एस्टिमेट लगाते हैं कि कोई 15-16 हज़ार फुट ऊंचाई पर ज़रूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था।
हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई ख़त्म होने से हमारी मुश्किलें भी ख़त्म हो गई होंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू कर दी। इसमें बड़ा धोखा हुआ क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी। दरारें मीन्स जो गैप आ जाता है ना, जैसे किसी चीज़ में दरार पड़ जाती है, गैप आ जाता है, वो थी। और ताज़ा गिरने वाली बर्फ़ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। मतलब ऊपर से जो स्नोफॉल हो रही थी वो उन दरारों के ऊपर ढक दी गई थी, जिसकी वजह से कि वो दरार तो दिख नहीं रही थी। इस नई बर्फ़ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे को खिसक गई। अब देखो, जैसे आपने टीवी में भी कई बार देखा होगा, कई बार जैसे खाली ज़मीन पे खड्डे होते हैं, ऊपर घास फूस रख देते हैं, तो एकदम से कोई पैर रखता है तो वो अंदर ही गिर जाता है। उसी तरह ही था इसमें भी, क्योंकि एक जगह मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे को खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी, क्योंकि उन्होंने आपस को एक दूसरे को रस्सी में बांधा हुआ था ना, ऐसे ही था। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो उड़ गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद तादाद होता है बेटा संख्या, और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने के कई साधन भी हमारे पास नहीं थे, इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। तो उनको इसलिए निराश होकर वापस आना पड़ा, क्योंकि आगे दरारें और लंबी थीं, तो जो कि मुश्किल थी उनको पार करना, इसलिए उनकी अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई। ये बेटा इसके शब्दार्थ है। चचेरा भाई का मतलब होता है चाचा का बेटा। हिम बर्फ, गडरिया मैंने बताया था, बकरियां चराने वाला, भेड़ बकरियां चराने वाला। रपटीली फिसलन वाली, हताश निराश, हफ्ता सप्ताह, जोश उत्साह, बोझ वजन, तादाद संख्या। देखो, नेहरू जी ने अपने विवाह के पश्चात कुछ महीने कहाँ बिताए? कश्मीर में बिताए। सरोवर को पार कर गुफा तक जाने वाला रास्ता लगभग कितने मील था? आधा मील था। नेहरू जी किसके साथ पहाड़ों में घूमते रहे? चचेरे भाई के साथ। आगे देखो, मटायन से अमरनाथ की गुफा कितने मील दूर थी? ये बेटा मैंने जैसे हमेशा की तरह अलग लिख रखे हैं। देखो, ये है मौखिक प्रश्न। मटायन से अमरनाथ की गुफा 8 मील दूर थी। तो आप ऐसे सीधा पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। रास्ता दिखाने के लिए नेहरू जी के साथ कौन था? रास्ता दिखाने के लिए नेहरू जी के साथ एक गडरिया था, वही जो भेड़ बकरियां चराने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेहरू जी के दल ने बर्फीली नदियों को कैसे पार किया? नेहरू जी के दल ने रस्सियों की साकल से एक दूसरे को बांधकर बर्फीली नदियों को पार किया, ठीक है। अब आगे लिखित प्रश्न। हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को क्या मुश्किलें आईं? जो वो सरोवर पार करना था उसको। हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को जोखिमों से भरी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे रपटीली बर्फीली नदियों से गुजरना, ताज़ा बर्फ से ढकी दरारें पार करना आदि, ठीक है। आगे, हिम सरोवर का दृश्य कैसा था? हिम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थी। वे ऐसे लग रही थी मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। नेक्स्ट देखो, नेहरू जी को क्या धोखा हुआ था? नेहरू जी को धोखा हुआ कि रास्ता समतल है, जबकि उसके नीचे खतरनाक दरारें छिपी थी। यह धोखा दरारों पर ताज़ा बर्फ गिरने की वजह से हुआ था, कि जिसकी वो जो दरारें पड़ी थी उनके ऊपर स्नोफॉल आके गिर गई थी, तो वो ढक गई थी दरारें। एकदम से पैर रखते और नीचे गिर गए थे वो जब नेहरू जी, ठीक है। नेक्स्ट है, गुफा तक जाते समय नेहरू जी के साथ क्या दुर्घटना घटी? देखो, नेहरू जी के साथ ये दुर्घटना घटी कि उन्होंने बर्फ से ढकी एक दरार पर पैर रख दिया, जिससे वे उसमें धम से नीचे जा गिरे।
लेकिन रस्सी उनके हाथ से नहीं छूटी। उन्होंने दरार की बाजू को पकड़ लिया और लोगों ने उन्हें ऊपर खींच लिया। इस तरह से वह बच गए। अगर वो रस्सियाँ आपस में नहीं बांधी होती तो वो शायद बच नहीं पाते। आगे देखो, ये पाठांश है को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखनी है। ये हमें पढ़कर इसके मैंने सीधा उत्तर फिल कर रखे हैं। देखो, कहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था? हिम सरोवर का दृश्य। ठीक है, मैंने यहाँ फिल कर रखा है। पर्वत चोटियाँ कैसी लग रही थी? देखो, देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो, मानो देवताओं का मुकुट हो। यहाँ स्पेस नहीं थी तो बेटा आप अर्धचंद्र भी लिख सकते हैं। दृश्य आंखों से ओझल कैसे हो गया था? ताज़ा बर्फ और कोहरा पड़ने से दृश्य आंखों से ओझल हो गया था। ठीक है, आगे देखो, दिए गए वाक्यों में कर्ता को रेखांकित करें। कर्ता होता है जो काम कर रहा होता है। जैसे नेहरू जी संभल कर चल रहे थे, तो इसमें क्या आएगा? नेहरू जी चल रहे थे ना, तो ये कर्ता हो गए। लोग साइकिल पकड़कर चल रहे थे, अब इसमें लोग हो गए कर्ता। कौन काम कर रहा है? लोग। प्रधानमंत्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे, तो इसमें प्रधानमंत्री जो अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे, कौन काम कर रहा है इसमें? प्रधानमंत्री। निहारिका पत्र लिखने लगी, तो इसमें कर्ता कौन होगी? निहारिका। हाँ, ऐसे देखो बेटा, अब ऐसे दो वाक्यांश स्वयं लिखो जिसमें कर्ता कोई काम कर रहा हो। कर्ता कोई काम कर रहा हो, या तो आप इन्हें, ये जो पीछे एग्जाम्पल है ये भी यहाँ लिख सकते हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि राधा पढ़ रही है, मीरा खाना खा रही है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, डै से डेरा। इस ऐसे ही हमें और वर्ण बनाने हैं। वर्णों से ऐसे डै वर्ण से हमें और शब्द बनाने हैं। डलिया, डरपोक, डोलची। अब डै के पैर के नीचे बिंदी है, इस तरह से वो जो वर्ड लिखने हैं। गाड़ना, गाड़ना, लड़का, सड़क, ढकना, ढक्कन, ढपली, ढोलक। ड के नीचे पैर पे बिंदी हो, ये चढ़ाई, सॉरी गलती से हो गया था। कढ़ाई, बढ़ई, सीढ़ी। ठीक है, ये अध्यापक अध्यापिका सीढ़ी द्वारा बोले गए वाक्य ध्यानपूर्वक सुनकर क्रम अनुसार संख्या लिखो। संख्या मीन्स जैसे मैं कोई भी आपको संख्या बोल दूँ, जहाँ पे बोल दूँ 15, तो आपको हिंदी में संख्या को 15 हिंदी में लिखना है। कोई भी, वो आपकी अध्यापिका जैसे भी आपको क्लास में करवाती हैं वो चीज़ हो जाएगी। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।